कोशी सीमांचल के मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध पूर्णिया जिले के बनमनखी स्थित ऐतिहासिक धीमेश्वर धाम मंदिर में इस वर्ष के राजकीय श्रावणी महोत्सव मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन पूर्णिया के तत्वाधान में आयोजित इस मेले का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। आपको बता दें, बनमनखी के ऐतिहासिक धीमेश्वर धाम मंदिर परिसर में आयोजित राजकीय श्रावणी महोत्सव मेले का उद्घाटन हुआ। विधानसभा के सचेतक सह स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, एडीएम राजकुमार गुप्ता और एसडीएम प्रमोद कुमार, एसडीपीओ शैलेश प्रीतम, नगर सभापति संजना देवी सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद एडीएम राजकुमार गुप्ता ने बताया कि यह मेला बेहद ऐतिहासिक है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने भी पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त से आग्रह किया कि कटिहार जिले के उत्तर वाहिनी गंगा मनिहारी से जल लेकर धीमेश्वर धाम आने वाले कांवड़ियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा, विश्राम और अन्य आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मेले को और अधिक व्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास करे। वो अपनी कामना रखे हुए हैं, उस अपनी कामना को यहाँ पे भगवान के सामने समर्पित करें और यहाँ से उनके आशीर्वाद लेके जाएं। तो इसमें हम लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी कि उनको उस तरीके से तैयारियों का हम लोग पूरा ख्याल रखें। नगर परिषद से लोग हैं, पदाधिकारीगण ध्यान रखें कि साफ़ सफाई की व्यवस्था लगातार बनी रहे। साथ ही पंचायत के जितने भी LSBA के लोग हैं वो भी ध्यान रखें कि पूरा माहौल एकदम यहाँ पे सांस्कृतिक रहे, पूरी तरीके से माहौल एकदम गरिमा के साथ यहाँ पे लोग उसको करें। तो काफ़ी इसका एक तो नाम भी होगा, इस जगह की महत्ता भी बढ़ेगी, बाहर से आने वाले लोगों का महत्व भी बढ़ेगा कि यहाँ पे जाने के बाद किस तरीके से वहाँ पे भगवान के प्रति जो हमारा आस्था है वो और बढ़ रहा है। बहुत जगह होता है कि व्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से कई तरह की समस्याएं होती है, लोग जाने से बचते हैं कि वहाँ पे बहुत रस रहता है, बहुत अराजक मैंने वहाँ पे अव्यवस्था हो जाती है, जिसके कारण जल भी नहीं चढ़ा पाते और इतने श्रद्धा के साथ हम आते हैं तो पूरी चीज़ नहीं होती। तो ये बहुत आवश्यक है कि उसकी तैयारी पूरी तरीके से की जाए और पूरी उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है उठाए जाए। धीमा, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, बनमनखी में राजकीय श्रावणी मेला का प्रारंभ हुआ है जो अगले 1 महीने तक चलेगा। तो ये एक सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा मेला होता है, उसको देखते हुए विस्तृत रूप से तैयारी की गई है। 28 से 30 पॉइंट पर हम लोग संयुक्त आदेश निकाल के प्रतिनिधित्व किए हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट रहेंगे और फोर्स और पदाधिकारी हर तरीके से वहाँ पर रहेंगे। हम लोगों ने इसको देखते हुए एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान भी बनाया है, उसको भी हम लोग निर्गत कर देंगे, जिसमें बड़ी गाड़ियों को हम लोग अलग अलग चिन्हित पोस्ट पर रोक देंगे। कुछ पॉइंट तक हम लोग बाइक्स को आने देंगे, उसके बाद पूरा जो इलाका रहेगा वो पैदल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे तैयारियों में हम लोगों ने क्या किया है कि 16 से 18 पॉइंट है जहाँ पे बड़े बड़े कैमरा लगाए हैं। किसी भी प्रकार की गतिविधि रहेगी तो उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम में लगातार पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और फायर की तरफ से, PHD की तरफ से अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं जो इस मेले में काम कर रही हैं उनके लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पर जो मंदिर है वो निर्माणाधीन है, उसको देखते हुए इस बार मंदिर को चारों तरफ से बैरिकेड करके अर्घा सिस्टम का व्यवस्था किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था या किसी तरह का जो भीड़ है उसको अच्छे से नियंत्रित किया जा सके। में 4 महोत्सव हो रहा है। जिस समय बनमनखी में महोत्सव का हमने शुरुआत किया था पूरे जिला में कहीं नहीं हुआ था, और आज बनमनखी में 4 महोत्सव है और पूरे जिला में मिला के 13 महोत्सव शुरू हो गया है। और मेरा मकसद है कि आज आप देख लीजिए ना कि आज शुरुआत हुई श्रावणी मेला का, इसको लेकर के यहाँ हमने कहा भी कि हम लोग आज इस महोत्सव के माध्यम से यहाँ कम से कम 250-300 परिवार का रोजी रोटी चल रहा है। महोत्सव इस 1 महीने के मेला के कारण बहुत हमारे ऐसे लोग हैं जो नाश्ता का दुकान करके, फूल बेच करके,
छोटा छोटा जो सामान है खिलौने बेच करके 1 महीने तक बेचता है, जिसका रोजी रोटी चलता है। महोत्सव के साथ साथ एक तो हम लोगों को श्रद्धा भी है महादेव पर, और उसके साथ साथ हमारे समाज का भी विकास हो रहा है। हमने कमिश्नर साहब को चिट्ठी दिया है कि जो मनिहारी से चलकर इसे मनिहारी से बनमनखी धीमेश्वर धाम आने के लिए 105 किलोमीटर की दूरी है, उस हिसाब से हमने कमिश्नर साहब से आग्रह किया है और कमिश्नर साहब ने तुरंत आदेश भी कर दिया है कटिहार डीएम को और पूर्णिया डीएम को। वहाँ से जो भी कमरिया चलेंगे मनिहारी से जल लेकर के उसको कटिहार जिला में कहीं दिक्कत नहीं हो, प्रशासनिक स्तर पर उसकी तैयारी हो गई है। पूर्णिया से जो यहाँ तक धीमेश्वर धाम के लिए जो कमरिया चलेंगे उसकी भी तैयारी हो चुकी है कि कहाँ कहाँ ठहरने का व्यवस्था है। हम लोगों ने सामाजिक संस्था के लोगों से भी एक आग्रह आपके माध्यम से कर रहे हैं कि आप भी इसमें सामाजिक तौर से सहयोग करें कि हम सब एक बनमनखी के तमाम लोग एक मिसाल कायम करें। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उसके सम्मान में, उसके स्वागत में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत हो रहा तो हम लोग सब लोग मिल करके उसको दूर करने का काम करेंगे। इस अवसर पर DCLR सुजीत बता दें, सुजीत सुमन ने, RO बालकृष्ण भारद्वाज ने और CO मुख्य पार्षद प्रतिनिधि रमेश पासवान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने पूरे मंदिर में परिसर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला और सबने भगवान से प्रार्थना की। आपको बता दें कि श्रावणी महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही अब पूरी सावन माह में धीमेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक तैयारियों का दावा किया है। आपको बता दें यह शिवलिंग बेहद ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी। इसकी बेहद मान्यता है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर से जुड़े रहने के लिए अनुभवी आंखें न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं अंजलि सिंह आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।